नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की करेंगे। उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का जब आंकड़ा आता है तो काफी हलचल मच जाती है, क्योंकि एनसीआरबी का आंकड़ा यह दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ नंबर 1 होते चले जा रहे हैं अपराध को कम करने में। लेकिन समाजवादी पार्टी फिर से सवाल उठाती है कि आखिर आंकड़े कम आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में रोज क्यों अपराध बढ़ रहा है और क्यों एनकाउंटर की तस्वीर नजर आ रही है। सवाल तो वाजिब है, लेकिन आज तुलना करेंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में और उत्तर प्रदेश की सरकार में अपराध कितना बढ़ा और कितना घटा। आंकड़े की भी आपको दिखाएंगे और कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। स्वागत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिनू मेनन साहब बीजेपी के लीडर मेरे साथ मौजूद हैं। बिनू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। थोड़ा सा डिले हुआ उसके लिए माफी। और निखिल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आप मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जुहैर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपका बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी सी तकलीफ आप लोगों को हुई, उसके लिए माफी चाहता हूं, थोड़ा सा डिले हुआ। बिनू मेनन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा आया है उससे बीजेपी गदगद है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि अगर ये आंकड़ा आ रहा है, चाहे फिर वो एनसीआरबी का हो या फिर राज्य प्रशासन जो आंकड़ा दे रहा है, तो रोज आखिर अपराध क्यों उत्तर प्रदेश में हो रहा है और क्यों उत्तर प्रदेश में अपराधियों का एनकाउंटर होता है जो दिखावे के लिए आप लोग करते हैं। समाजवादी पार्टी का सवाल है सर, मेरा नहीं। बिनू मेनन साहब जी, देखिए, जो एनसीआरबी ने दिया, ये सुशासन का जो है रिपोर्ट कार्ड दिया है, जिसको कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद जो बनी, ये उसका नतीजा है। देखिए, उसके जो काउंटर इफेक्ट्स क्या रहे, 15,000 से ऊपर जो है एनकाउंटर्स हुए, उसमें से 256 से ऊपर इन माफियाओं को मट्टी में मिलाने का काम हुआ और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ऐसे लोगों के साथ सख्ताई के साथ कार्रवाई करी गई। और आप देखेंगे, ये देखिए, इसके जो कोरिलेटेड बेनिफिट्स हैं वो आप देखिए। पहले उत्तर प्रदेश में स्कूल ड्रॉप आउट 19% थे, आज 3% है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद 17,000 से ऊपर इंडस्ट्रीज रजिस्टर हुई हैं। जो मैं रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, जिन्होंने 16 लाख से ऊपर नौकरियां जो है उत्तर प्रदेश में प्रोवाइड करें। इसके अलावा आप अनएनलिस्टेड कंपनी सोचिए कितने जो है उत्तर प्रदेश में आए हैं। तो ये सारी चीजें जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन का नतीजा है। आप देखेंगे 46 साल से जो बंद पड़ा हुआ संभल में मंदिर आज खुलता है। देखिए, समाजवादी पार्टी गुंडाई का प्रतीक है। एक मिनट जी, एक बात और ठीक रहेगा, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है, अपराध पर रहते हैं। निखिल साहब, बिनू मेनन साहब ने बताया कि एनसीआरबी का आंकड़ा कोई प्रदेश सरकार का आंकड़ा नहीं होता, क्योंकि 2024 का जो आंकड़ा जारी किया गया उसमें दिखाया गया कि जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है उसमें तो उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पे है। हालांकि अपराध किसी भी प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आंकड़े कम जरूर आते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की सरकार से तुलना की जाए तो जरूर ये जो रिपोर्ट कार्ड दिखाता है वो सही दिखाता है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आखिर क्यों अपराध कम हुआ, तो रोज क्यों अपराध हो रहे हैं और क्यों एनकाउंटर हो रहा है, क्योंकि अगर अपराधी खौफ खाता तो अपराध ना करता, ना एनकाउंटर होता है। नहीं, सबसे पहले जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के आप नेताओं की अब आप वर्डिंग्स देखा करिए। पहले तो ये बड़ा एनआरसीबी के आंकड़ों के बारे में बोलते थे, इनको उस समय भी एनआरसीबी आंकड़ों के बारे में नहीं पता था। और जब एनआरसीबी ने अपने आंकड़े 2024 के जारी किए, लेटेस्ट डाटाबेस अपना दिखाया, तो उस पर ये सवाल उठा रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा सच्चाई से जनता को परगलाते हैं। और दूसरी बात, इनको अगर ना पता तो मैं बता दूं, 2024 में 69,000 पॉक्सो रजिस्ट्रेशन हुई है। 69,000 पॉक्सो रजिस्ट्रेशन हुई है। और मिसिंग चिल्ड्रन की तो बात आप करिए मत। तो हर समय अपराध बढ़ा है। और अपराध की अगर अंतिम चरम सीमा है तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यूपी की सरकार है। हाँ, जो 23 में जो आंकड़े थे उससे मात्र 6% अभी 24 के आंकड़ों में गिरावट हुई है। कुछ ज्यादा गिरावट हम नहीं देख पा रहे हैं। पर जहां पर बात करनी चाहिए साइबर क्राइम, जहां पर साइबर क्राइम, एक मिनट रुक जाइए, आप मेरी पहले बात पूरी होने दीजिए। जहां पर साइबर क्राइम 18% बढ़ा है और इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं वो 4.6 बढ़ा है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन अभी भी 44 लाख केसेस हैं। 44 लाख केसेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल पाएगी। और इसके साथ जो जुवेनाइल्स के जो केसेस हैं वो भी 11.2 बढ़े हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल पाएगी। फ्रॉडिंग के, चीटिंग के इतने केसेस बढ़ाए जा रहे हैं।
और जो हमें सीनियर चलिए ठीक है, सिटीजन्स की बात करें, बात को उन आगे पर भी बढ़ाएंगे। 16 जुबैर पॉइंट में साहब मैं कोई आपके पास आता हूँ, ये ठीक है। बढ़ोतरी हुई है, निखिल साहब तो मैं ये चर्चा भारतीय जनता आगे पार्टी बढ़ूंगा। कभी भी नहीं जुबैर बोलेगी। साहब एनआरसी के निखिल अगले साहब को जनता आपने ने सुना? इनको बिल्कुल साफ कर दिया है। ठीक है सर, ठीक है। विधुमैन साहब को आपने सुना और निखिल साहब को सुना, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर मैं इसलिए सवाल ले रहा हूं क्योंकि ये काफी अहम सवाल है। आपने बिहार के अंदर देखा, जंगल राज का मुद्दा उठाया गया था, सरकार वहां पर गिर गई थी। पश्चिम बंगाल उदाहरण है कि किस तरीके से गुंडागर्दी का मुद्दा उठाया गया, वहां पे विपक्ष की सरकार गिर गई, यानी टीएमसी की सरकार। इसलिए 2027 में अहम मुद्दा है कि क्या आपराधिक मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और क्या इस एनसीआरबी के आंकड़े को भी रखा जाएगा, क्योंकि योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी बता रही है कि आप महिला अपराध में अव्वल हैं, लेकिन कई जो अपराध हैं वो उत्तर प्रदेश में अभी भी हो रहे हैं। क्या ये बड़ा मुद्दा बनेगा जुबैर साहब? नहीं देखिए, सबसे मेन बात यह है कि देखिए विपक्ष जो है अगर इस तरीके के मुद्दे उठाती है तो ये एक बस जो है लोकतंत्र का एक प्रतीक है और विपक्ष को इन ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए जो लोगों से जुड़े हुए हों और समाजवादी पार्टी अगर कोई बात उठा रही है तो उनकी भी सरकार की समीक्षा होगी। लेकिन देखिए इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद अगर प्रति लाख में अगर देखें प्रति लाख के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश जो है में अपराध कम हुए हैं प्रति लाख की आबादी के हिसाब से और वही कन्विक्शन रेट जो है उसमें भी उत्तर प्रदेश जो है अव्वल है। हालांकि जो लंबित मामलों की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा है। 92.1% अभी केस जो है महिला अपराधों के मामले में अभी भी लंबित है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो योगी सरकार का जो है जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की अपेक्षा जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर हुआ है और अपराधियों में थोड़ा बहुत भय तो है इसका, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि इस सरकार में अपराधियों को चलिए ठीक है, यानी आप ही मानते हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कि जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं ठीक हुआ है, उसका असर पड़ेगा। विधुमैन साहब बस मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जो वरिष्ठ पत्रकार ने जो सवाल पूछा है वो निखिल साहब से ले लेता हूं। निखिल साहब देखिए, ये मेरा सवाल नहीं, वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं, हालांकि मैं भी एक सवाल इसमें इंक्लूड कर देता हूं, उनके सवालों का आप जवाब दीजिएगा। क्योंकि सर 10 साल पहले का अगर मैं जिक्र करता हूं तो एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि डेली 7,000 केसेस आते थे तमाम आपराधिक मुद्दों को मिला के डेली, और तो और अगर आप उसे 365 दिन से मिला के कर दें तो पता नहीं कितना आंकड़ा पहुंच जाएगा। ये 10 साल पहले का आंकड़ा मैं बता रहा हूं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अभी बीजेपी ये कह रही है कि आप देखिए कि कितना कितना फर्क आ चुका है। तो वरिष्ठ पत्रकार जो कह रहे हैं क्या वो गलत है या फिर आप उसे सही मानते हैं? क्योंकि देखिए आपराधिक मुद्दा एक बड़ा मुद्दा तो बनेगा, सही से आप भुना पाए तो आगे आने वाले समय में आपके काम आएगा, अगर सही से बीजेपी ने भुनाया तो उसकी सरकार बनेगी। निखिल साहब नहीं हर्ष जी, बात हमेशा प्रेजेंट क्यों नहीं चाहिए? अगर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, 2 बार मौका दिया, तो भारतीय जनता पार्टी समाज पार्टी के काल की बातें ना करते हुए इसकी जो सबसे बड़ी दुर्गति वाला काल उसकी बात करें। सपा की भारतीय जनता पार्टी वाले लोग क्या बात करेंगे? कोई आज तो कोई एक्सप्रेस ढंग से नहीं बनवा पाए। सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है आप देख लीजिए। हर समय कितनी, मैं समझता हूँ कितनी भ्रष्टाचार घूसखोरी चल रही है। इस समय उस समय तो कुछ था भी नहीं, ये बात होनी चाहिए। और दूसरी बात, क्राइम अगेंस्ट वुमेन 44 लाख केसेस हुए हैं 2024 में। आप इस चीज को समझिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खासकर उत्तर प्रदेश में सरकार, आप देखिए दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ और जो भी शोषित पीड़ित वंचित उन सभी मातृशक्तियों के साथ और महिलाओं के साथ, बहनों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। मास रेप्स हो रहे हैं, उनको मार दिया जा रहा है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ऐसे सिस्टम में घुस में जाकर, अगर आप पुलिस को पैसा देंगे तो पुलिस वाला काम करेंगे, तो पुलिस वाले काम नहीं करेंगे। पुलिस की अगर हथेली गरम तो पुलिस वाले नरम। इस समय ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर उत्तर प्रदेश की सरकार में हो रहा है। विधुमैन साहब जवाब दीजिएगा। निखिल साहब ने बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया, अखिलेश यादव भी यही कहते हैं कि हथेली गरम तो सब नरम। देखिए ये समाजवादी पार्टी की जो है आचरण बन गया है कि आप जो है पुलिस पर मुद्दा लगा दीजिए। और क्योंकि इनके टाइम पे क्या था, आपको याद होगा 54 पीएसी के बटालियंस को निरस्त कर दिया गया था, जो कि योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद स्टार्ट हुआ। तो ये जो है झूठ और फरेब का ही वो करते हैं। और मुझे पता लगा कि निखिल जी का भी जो है ट्विटर और ये सब ब्लॉक कर दिया गया अफवाहों के चक्कर में। और जहां तक क्राइम अगेंस्ट वुमेन का मैं डेटा आपको पढ़ के सुना देता हूँ भाई, एब्सोल्यूट नंबर। अरे भाई सुन लो, आपको एनसीबी सुनो, आप सुन लो,
आप जो है मैं डेटा पर while absolute numbers were high in 2010 सुन लीजिए रिपोर्ट पढ़ के सारा क्राइम अगेंस्ट वुमेन का while absolute numbers were high in 2010 reports in 2004 showed improvement due to increased reporting and anti-Romeo squads। तो ये हकीकत है। और जहां तक जो समाजवादी पार्टी की नियत नीति रही, ये लोग देखिए इनके टाइम पे पुलिस वाले सुरक्षित नहीं थे। अतीक अहमद, आपको वो इंस्टेंस याद होगा जहां पे अतीक अहमद ने पुलिस की 16 पुलिस कर्मियों को अपने यहाँ पे बंधक बना लिया था, और मुलायम सिंह जी क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं भाई कसम है छोड़ दो। और ऐसा ही एक इंस्टेंस याद होगा जब थाने में तलब किया जाता है अतीक अहमद को, उस पुलिस कर्मी के खाल उधेड़कर उसे चौराहे में छोड़ा जाता है। और गेस्ट हाउस कांड में भी देखिए, गेस्ट हाउस कांड में भी कौन थे, ये समाजवादी पार्टी। तो क्राइम अगेंस्ट वुमन की अगर आप बात करते हैं, मुलायम सिंह जी क्या कहते हैं, साहब कि मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए मेरा एक सवाल मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। ज़ुहैर साहब बस 1 मिनट में मैं आपके पास आया, ठीक है। बिनुमैन साहब ठीक है, आपके सवालों का जवाब देने के लिए निखिल साहब बैठे। निखिल साहब मेरा सवाल सुन लीजिएगा प्लीज। हाँ, एक पार्टी का आचरण ऐसा है, रेप करने के बाद कहते हैं कि भाई लड़कों से गलती हो जाती है, चाहे मुद्दा नहीं है। आप मुलायम सिंह यादव का सवाल करते हैं और अतीक अहमद का सवाल करते हैं, तो निखिल साहब आपकी मानसिकता है ना, निखिल साहब आपकी मानसिकता दिखा दी। सार्थक बहस होनी चाहिए प्लीज। निखिल साहब, निखिल साहब एक सवाल मैं ले लेता हूं, फिर आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। वो अतीक अहमद की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ वो मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी आपराधिक मुद्दे को उठाएगी बार बार, या फिर पीडीए के फॉर्मूले को ही सामने रखेगी? क्योंकि जब भी आपराधिक मुद्दे को उठाया जाता है तो हम सरकार में चेंजेस जरूर देखते हैं। इसलिए आपको ये नसीहत दी जा रही है कि आपराधिक मुद्दे को सही से भुना पाएंगे, या फिर योगी सरकार जिस तरीके से बता रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है, एक बार फिर से वो सरकार बना लेगी? निखिल साहब। नहीं, सबसे पहले अभी बिनू मेनन जी ने सबसे पहले एक बात उठाई कि कैसे मेरे एक्स अकाउंट को, ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया है। ये अभी मैं समझता हूँ कि फेसबुक से तो इन्हें इस माध्यम से पता नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं बीजेपी आईटी सेल में जरूर कार्यरत है, इसलिए मेरे को पता होगा। और मैं तो हर समय ऐसे बात उठाई थी कैसे कि सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है, कितनी भ्रष्टाचार, कितनी घूसखोरी चल रही है। उसके बाद मेरा ट्विटर अकाउंट बंद करवा दिया गया। और मैं समझता हूँ ये साथी बैठे हैं जिन्होंने ट्विटर अकाउंट की सहायता करवाई होगी मेरा बंद करवाने के लिए। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा वही लोग हैं जो रेपिस्टों को माला पहनाते हैं, जो रेपिस्टों का सम्मान करते हैं, जो हमारी बहनों को न्याय की अंतिम चरम सीमा में कभी भी उनके साथ नहीं खड़े हैं। ये वो लोग ये बातें करेंगे तो हमेशा जनता इनको समझ चुकी है। इस समय हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, इनके मुंह में दही जम जाती है जब हाथरस की बात होती है, इनके मुंह में दही जम जाती है। अभी चित्रकूट में क्या हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा एक धर्म विरोधी, एक देश विरोधी, एक नारी विरोधी नीतियों को लेकर अपनी पार्टी को आगे लेकर चल रहे हैं। और यही नीति इनको 24 में जनता ने इनको जवाब दिया था। वैसे जनता ने 27 में जवाब दिया। और बंगाल में अगर ये कुर्सी बन गए तो बंगाल में मैं साहब, निखिल साहब को आपने सुना, हालांकि उनका ये दर्द भी है कि जो उनका ट्विटर अकाउंट बैन हुआ, कहीं ना कहीं वो बीजेपी ने करवाया, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं। हालांकि बिनू मैन साहब से सवाल का जवाब लेता मैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये दर्द वाजिब है जो समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता से लेकर निखिल साहब खुद कह रहे हैं और अपना प्रमाण दे रहे हैं? ज़ुहैर साहब, देखिए ये जो है ये सिर्फ निखिल जी का ही नहीं, ये पूरे पार्टी के सॉरी मेरा शिकायत हुए मुझे नहीं लगता है कि किसी चौथा सो मोटो जो है कोई कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं शिकायत जरूर होगी। अब वो बीजेपी के लोगों ने किया या आईटी सेल, जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं उन्होंने किया, या जो है यहाँ पे बैठे पैनलिस्ट का जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी के जो है प्रवक्ता, तो वो वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिकायत जरूर हुई इस तरीके से, तभी जो बिनू मैन साहब आप बता दीजिए क्यों भाई यूट्यूब बैन करवा देते हैं, क्यों ट्विटर अकाउंट बैन करवा देते हैं? जो बोलना चाहता है उसे आप बोलने नहीं देते। निखिल साहब ये कह रहे हो, निखिल साहब तो प्रमाण दे रहे हैं ना, या लाइव बैठ के कह रहे हैं कि मेरा ही ट्विटर अकाउंट आप लोगों ने बैन करवा दिया, तो बोलने की आजादी तो आप सबसे छीन रहे हैं। देखिए हर्ष जी, कोई किसी का ट्विटर अकाउंट ऐसे बैन नहीं करा सकता अनलेस प्रूवन कि वो अफवाह या झूठ फैलाया है या ऑब्जेक्शनेबल सब्सटेंस को उसमें से कराया है, तो ये ऐसे ही सस्पेंड होता है। जब आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं तब होता है। कोई बीजेपी का नहीं है ट्विटर, ना बीजेपी का है यूट्यूब।
जो हम बैन करवा दें। तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स है, वो पढ़ के देखेंगे तो समझ आ जाएगा। जब आपने वायलेशन किया, आपने जो है अफवाहें फैलाई, झूठ आपकी बात पता चली, तभी ये बात होती है। और जहां तक ये नारी सम्मान की बात करते हैं, हर्ष जी जब नारी सम्मान की बात करते हैं तो आप कांड गिनाया, गेस्ट हाउस में मायावती जी के साथ क्या किया, और मंच में से मुलायम सिंह जी क्या कहते हैं कि भाई अगर लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार करने पर लड़कों से गलती हो जाती है, उनको क्या आप फांसी चढ़ा दोगे। और हमारा रिपोर्ट कार्ड ये कहता है कि हमारे राज्य में जो है 45% स्टार्टअप जो है महिलाओं की है, ये हमारा है। और इनके टाइम पे क्या है, अतीक अहमद के भाई मदरसे में से लड़कियों को उठा लेते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। ये इन्होंने अपने शासनकाल में लड़कियों के साथ किया है। हमने अपने टाइम पे देखिए पुलिस रिपोर्टिंग भी हो रही है। हर जी जो देखिए एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है ना, वो इस अगर ऐसा दिख रहा है तो जाते समथिंग विच इज जेन्युइन, पारदर्शिता के साथ है। कुछ आंकड़ा बता देता हूं अपने दर्शकों को, ठीक है। बिनुमैन साहब फिर समय कम है, थोड़ा एक सवाल लेता हूं। बिनुमैन साहब, हाँ ठीक है, आ रहा हूं। निखिल साहब, बिनुमैन साहब 1 मिनट, हाँ बिनुमैन साहब 1 मिनट। निखिल साहब, एनसीआरबी का आंकड़ा अगर मैं देखूं, एनसीआरबी का आंकड़ा देखिए सर, जब जारी होता है ना, वो प्रदेश का आंकड़ा अलग होता है, एनसीआरबी का आंकड़ा अलग होता है। जो आंकड़े दिखाते हैं अपने दर्शकों को, बताते हैं कि प्रदेश का आंकड़ा जो भी होता है, राज्य सरकार जो जारी करती है, जो विधानसभा के अंदर भी जारी होता है, वो अलग, एनसीआरबी का अलग। जो एनसीआरबी आंकड़े जारी करती है वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसियां जब जारी करती हैं आंकड़े तो कहीं ना कहीं सवाल उठने वाजिब होते हैं। तो योगी सरकार जो बता रही कि देखिए अगर महिला सुरक्षा में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, तो वो गुरेज नहीं कर रही है कि कोई भी पार्टी ये कह रही है कि हाँ भैया ठीक है, अगर योगी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा हो रही है तो उसमें क्या गुरेज है, क्या गलत है। निखिल साहब, तारीफ तो आपको भी करनी चाहिए। सबसे पहले हर्ष जी, आपकी बातों से जोड़ते हुए अपनी बात बोलने से पहले मैं एक छोटी सी वाक्य बताऊंगा। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कुछ बातें बोल रहे थे, मैं तो उनसे साफ तौर पर छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये पूरे 9 साल से 2 चीजों को बोल रहे हैं, गेस्ट हाउस कांड, बच्चों से गलती हो जाती है, अरे भैया जनता समझ रही है, जनता आपकी बातों को समझ रही है। आप इस समय के मुद्दों की बात कीजिए। 9 साल पीछे अगर आप जाओगे तो जनता जैसे आपको 24 पीछे के, जनता ऐसे आपको पीछे कर देगी। तो कम से कम मुद्दों की बात कीजिए। और गेस्ट हाउस कांड में तो उस समय तो मुझे लगता है कि आप बच्चे होंगे शायद, तो आपको कुछ बातों का पता नहीं है। आप मुद्दों की बात कीजिए, इस उत्तर प्रदेश क्या हाल, आप उस पर बात कीजिए। और दूसरी बात हर्ष जी, आपने इस समय की अगर डाटे की बात की है, तो एनआरसीपी के जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी तो मानती नहीं, बिल्कुल साफ तौर पर इनके नेता बोल रहे हैं। पर जो हकीकत है, हकीकत हमें क्या दिख रही है, कैसे हर जिले में किसी के साथ अगर कुछ दुष्कर्म होते हैं, किसी कुछ गलत घटना। अच्छा चलिए ठीक है, बीजेपी नहीं मानती। निखिल साहब, एक क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं, एक क्रॉस क्वेश्चन, ठीक है। बीजेपी नहीं मानती, देखिए आज डंके की चोट पे हमने बिहार में एनडीए की सरकार थी, हम सुबह से रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है, 105% आंकड़ा बढ़ गया है बिहार का, और डेली अपराध हो रहा है। सम्राट चौधरी सीएम बने हैं तो उनसे उम्मीदें हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा उन्हें समय लगेगा आगे आने वाले समय के लिए। लेकिन 2005 से एनडीए की सरकार है, लेकिन बिहार में आपराधिक ग्राफ कम नहीं हो रहा है। हमने डंके की चोट पर सवाल पूछा और बिहार के लिए भी मैंने डिबेट की है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आंकड़ा कम हुआ है तो आपको तारीफ ही करनी चाहिए ना, आपको एक मुद्दा बताना चाहिए कि देखिए हम आएंगे तो और अपराध कम होगा। निखिल साहब, नहीं, आपने बोला कि अगर आंकड़ा कम तारीफ करनी चाहिए, तो हमेशा तारीफ करनी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी बात होनी नहीं चाहिए। पर आंकड़ा कम हुए तो सही, यहाँ तो आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ रहा है। अगर आंकड़ा कम हो तो सबको पता लगे, पर आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ेगा तो कौन क्या बोलेगा। समाजवादी सरकार में जितनी टॉलरेंस मैं समझता हूँ कि हर प्रशासन को लेकर इंटॉलरेंस इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 27 में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। ठीक है, एक मिनट जुहैर साहब, मैं आपके पास आता हूं। बिनुमैन साहब, एक मिनट में आ रहा हूं। जुहैर साहब, नेताओं की नोकझोंक में आपको समय नहीं मिल पाता है, उसके लिए मैं माफी भी मांगता हूं, लेकिन जवाब दीजिएगा, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े का हम जिक्र करते हैं तो हम हमेशा से आंकड़ा दिखाते हैं अपने दर्शकों को, वरिष्ठ पत्रकारों को बिठाते हैं जब हम ये आंकड़े आते हैं, और आगे भी मैं ऐसे प्रोग्राम करूंगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आंकड़े काफी मायने रखते हैं, जब विधानसभा से लेकर सड़क तक दिखाए जाते हैं। बिहार के अंदर 105% से ज्यादा बढ़ गया है। बिहार के अंदर लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों अपहरण हो रहे हैं, आखिर क्यों नीट के इस मामले में अब तक दरिंदा नहीं पकड़ा गया है। तो सवाल तो वाजिब है, उठाया जाएगा, और जहां पर आंकड़े कम हो रहे होंगे तो तारीफ भी की जाएगी, उसमें गलत क्या है जुहैर साहब? नहीं, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट अगर घटे हैं प्रति लाख के हिसाब से, तो ये एक अच्छी बात है उत्तर प्रदेश के लिए
क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है और अगर आंकड़े घट रहे हैं तो ये अच्छी बात है। दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस के जो 4 राज्य हैं, तेलंगाना हो जो कर्नाटक हो, वहाँ पे एनसीआरबी की जो आंकड़े हैं 2024 के, उसमें वहाँ पे क्राइम रेट बढ़े हैं काफी ज्यादा। जो है झारखंड में जो है क्राइम रेट बढ़े हैं। तो अगर देखा जाए जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं तो वहाँ पे उन लोगों को तो और अच्छा करके देना जो है। ठीक है बिनू मैन साहब, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि निखिल साहब और बिनू मैन साहब 25 सालों तक पत्रकारिता उत्तर प्रदेश में जोहर साहब ने की है और उनका एक्सपीरियंस बता रहा है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बिनू मैन साहब, निखिल साहब के सवालों का जवाब दीजिए, फिर एक सवाल मैं लूं। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आप एक छोटा सा एग्जाम्पल से, पत्रकार महोदय है, हमारे लिए बड़े सम्मानित है। देखिए, मैं इनके एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करता हूं। जो जोगिंदर सिंह जी के साथ क्या हुआ बताइए ना। वो राममूर्ति सिंह वर्मा, जब उनके काले कारनामों को उजागर किया तो उनको बीच उसमें आग लगा के मार दिया गया था, ऐसे पत्रकार को जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के काले करतूतों को उजागर करने वाले हैं। देखिए, और यही इनका रहा। और देखिए और जो कि एनसीआरबी का जो डेटा है, इसका एक बहुत बड़ा औचित्य भी है एनसीआरबी के, और इसका डेटा का औचित्य क्यों है। एक देखिए, 11th रैंक था उत्तर प्रदेश का, आज 18वां रैंक पहुंचा हुआ है। और इस इंस्टेंस में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से पहले कई सारे क्राइम जो है रिपोर्ट नहीं होती थी, पुलिस सुरक्षित नहीं थी। अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखा जाए तो अगर 500 क्राइम होता तो सिर्फ 5 रजिस्टर होती थी उस टाइम पे। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश क्राइम रेट में सबसे आगे था। आज जो है, जब पुलिस कर्मी अपने काम को जब सुचारू रूप से कर रहे हैं, इसके बाद भी देखिए, मैं कह रहा हर चीज का एक पेरिफेरल बेनिफिट होता है, उसका ही मैंने बताया। स्कूल ड्रॉप आउट की जो संख्या थी पहले 19% थी, आज 3% है, क्योंकि बच्चियां जो है स्कूल में मंचलों से बचकर जा सकती हैं। एंटी रोमियो स्पोर्ट्स भी है स्कूल के सामने, तो लड़कियां स्कूल में जा सकती हैं। और लड़कों के लिए बड़ा ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस है रंगदारी। आज वहां के लड़के भी जो है पढ़ लिखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो रंगदारी बिजनेस चलेगा नहीं, मुझे मालूम है। इसलिए आज स्कूल ड्रॉप आउट की भी संख्या जो है कम होती जा रही है, 19% से 3% हो गया है। ये उपलब्धि है। और अगर 17,000, जैसे मैंने कहा 17,000 नए इंडस्ट्रीज अगर उत्तर प्रदेश में आए, वो सुशासन का नतीजा है। ठीक है बिनू मैन साहब। निखिल साहब, देखिए सवाल ये है, बिनू मैन साहब के सवालों का जवाब तो दीजिएगा क्योंकि अब आखिरी सवाल आपसे ही है। देखिए, क्योंकि ये आम जनता का सवाल है। दिल्ली में जब बच्चे गायब हुए, हमने रिपोर्ट फाइल की और रिस्पांस भी मिला। रेखा गुप्ता ने सीधा रिस्पांस किया उसको लेकर, जो दिल्ली की सीएम है। अगर उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो हम रिपोर्ट फाइल करते हैं सर, उसका भी रिस्पांस मिलता है। हम समाजवादी पार्टी से रिस्पांस चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आखिर किस तरीके से जनता को विश्वास दिलाएगी कि हम सरकार में आएंगे तो आपराधिक मुद्दे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होगा, क्योंकि ये विजन तो आपका नजर ही नहीं आ रहा है। जब मैं बात सुनता हूं अखिलेश यादव की तो पीडीए की बात करते हैं, जब मैं बात सुनता हूं तो आप कहते हैं कि पिछड़े लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन तमाम आम जनता का मुद्दा है जो आज हम उठा रहे हैं कि किस तरीके से अपराध बढ़ता है और सरकारें कुछ नहीं कर पाती हैं। निखिल साहब। नहीं हरजी, अगर वुमेन क्राइम्स की अगर बात की जाए, अगर एनआरसीबी की रिपोर्ट भी अगर हम थोड़ा बहुत भी देखें तो उसमें सबसे उत्तर प्रदेश ने सबसे टॉप किया है। 66,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ मुकदमे, क्या कहते हैं उसे, 66,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ जो, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो गए हैं अपराध, महिलाओं पर अभी भी अपराध हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अव्वल है, इस बात को मान लीजिए। और एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। निखिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बिनू मैन साहब, फिर हम जरूर मुद्दा उठाएंगे आम जनता से जुड़ा हुआ और आपसे भी सवाल करेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बिनू मैन साहब, और जोहर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों का शुक्रिया। ठीक है निखिल साहब, फिर मैं आपको इन्वाइट करूंगा, जरूर इन्वाइट करूंगा। ठीक है निखिल साहब, आप ठीक है। निखिल साहब, समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि वो अपने मुद्दों को बता नहीं पाती है। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही था, फिर हम जरूर चर्चा करेंगे। आपसे जुड़े मुद्दे होंगे, चाहे फिर कोई भी समस्या हो, हम उठाते हैं और उस पर जवाब लेते हैं उन नेताओं से जो गद्दी पर विराजमान होते हैं। फिलहाल आप तय करिएगा आपको किसको वोट देना है। 2027 में इलेक्शन है, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।